बॉलर अंडर प्रेशर है, अगर 6 छक्के मारने हैं तो वो 5वां छक्का सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छी लेंथ पे डाल रहे थे लेकिन वहाँ बैटिंग बहुत अच्छी करी। मैं करने वाला हूँ आज, उससे पहले ही मैं फीसे में कुछ डालता हूँ कि ऐसा गेंदबाज चाहिए था जो अच्छी जो लेंथ है वो हिट कर सके और फिर आगे से गेंद को मूव भी करा सके। लेंथ गलत था, वो कोशिश तो किया हिट करने के लिए सरफेस। मेरा तो सेलिब्रेशन सबके साथ था, मीडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर उनको भी मजा आता था, मुझे भी मजा आता था। ब्रैडमैन भी जैसा बैट्समैन हो, हर 3 इनिंग्स में वो फेल हो, मौका मिलता है एंजॉय करो, बाहर में गया दूसरा क्या सोचो। देखिए मंच मैंने सजा दिया, रवि शास्त्री और पीयूष चावला का स्वागत करते। तो एक्चुअली काम कितना मुश्किल है रवि भाई सीएसके के लिए? 16 इज जनरली द मैजिक नंबर, वहां तक पहुंचने के लिए 2 विन्स आउट ऑफ 2 चाहिए। जो ऋतुराज ने कहा सही कहा, नाउ टेक इट 1 डे एट अ टाइम। आप चेन्नई पहुंच जाओ, सनराइजर्स के सामने फोकस वो गेम पे रखो, आगे सोचना गलत है। वो दिन पे मैच जो हो रहा है उस पे सोचो कैसा जीत सकते हैं, क्योंकि अगर सनराइजर्स भी देखा जाए थोड़ा इनकंसिस्टेंट है लास्ट 2-3 गेम में। तो अगर ये अपने गेम लाए टेबल पे जो नॉर्मली लाता है चेन्नई में, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे काफ़ी मैचेस जीतते हैं, तो अगर वो मैच जीत गया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है गुजरात है टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन अहमदाबाद में अगर पिच सही मिला और अच्छा पिच हुआ, लिटिल लक गोइंग योर वे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सोच 1 गेम एट अ टाइम, नेक्स्ट गेम जीतो। पीयूष, लेकिन एलएसजी के लिए भी उतना ही जरूरी था कि अपने फैंस के सामने अपने घर पे मुकाबला जीते। या चेन्नई को भी पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि इतनी आसानी से रन चेस को अंजाम दे देंगे? देखिए मुकाबला तो कड़ा होने ही वाला था, क्योंकि जब आप खेलते हैं वो सम्मान की लड़ाई होती है। आप अपने सम्मान के लिए खेलते हैं, भले ही आप टूर्नामेंट में नहीं रहे, और ऐसी टीमें ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो आते हैं और बिल्कुल बिंदास होकर खेलते हैं, और वैसा ही हमें देखने को भी मिला। 187 रन इस पिच पे अच्छा स्कोर था, लेकिन जिस तरीके से उसे अंजाम दिया, और खासकर उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है मिचेल मार्श को, जैसी उन्होंने शुरुआत दी, क्योंकि नई बॉल हमें पता था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उन्होंने पावर प्ले में ही गेम बिल्कुल छीन लिया था गिरफ्त से सीएसके के। और आप सोचते ज़रूर हैं टीम के तौर पे कि हमें अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर हराना है किसी भी टीम को, लेकिन इतनी आसानी से वो काम हो जाएगा ये भले ही नहीं सोचा हो सीएसके ने। पहली 5-7 गेंदों में रवि भाई ऐसा लग रहा था थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस पिच पे, लेकिन एक ही ओवर चाहिए होता है इस स्तर के खिलाड़ी को। बिल्कुल, और वो एक ओवर जब मिल गया उसके बाद वो रुके नहीं, वो प्रेशर डाल दिया बॉलर पे, और जो ओवर में उन्होंने 4 छक्के जो मारे वो पता चल गया कि ये पावर प्ले एलएसजी का है, और अब बहुत मुश्किल होगा सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके के लिए अपॉर्चुनिटीज था। अगर सही जगह पे अगर डालते कंसिस्टेंटली और 2 विकेट अगर निकालते थे पावर प्ले में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, प्रेशर आ सकता था। और ये अच्छा संकेत है एलएसजी के लिए अगर वो प्लानिंग कर ही रहे फ्यूचर की, कि इंग्लिश और मार्श के बीच में लगातार दूसरी 50+ पार्टनरशिप थी है। देखिए बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन ये तो हमने पिछले साल भी देखा था ना कि जब बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से तो ऐसे ही खुल के खेले थे। जब दबाव वाला मुकाबला आता है वहाँ कैसा खेलते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन संकेत ये अच्छे कि मिच मार्श तो बने ही रहे वो ओपनिंग स्लॉट में, लेकिन जॉश इंग्लिश के रूप में उनको एक अच्छा साथी मिल गया। क्या ऐसा लगता है रवि भाई कि ये 6 छक्कों के बारे में सोच रहे थे जब वो चौथा लगाया? बिल्कुल बिल्कुल सोच रहा था, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो बॉलर अंडर प्रेशर है। अगर वो 5वां गेंद ठीक नहीं किया तो फिर जैसा मैंने कहा, जब अगर 6 छक्के मारने हैं तो वो 5वां छक्का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जो बॉलर का जो थॉट प्रोसेस होता है आखिरी गेंद के लिए वो काफ़ी मेस्ड अप हो जाता है। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना साधारण था ओवर? देखिए साधारण नहीं कहेंगे, उन्होंने अच्छी लेंथ पे डाल रहे थे, लेकिन वहाँ बैटिंग बहुत अच्छी करी, क्योंकि 4 छक्के मारना, खासकर ऐसे विकेट पे जहाँ गेंद हरकत कर रही हो, पहले अपने लिए जगह बनाई, फिर उसके बाद जो पुल शॉट खेले, चहलकदमी करी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, तो बॉलिंग खराब नहीं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। इंटरेस्टिंग है आजकल किस तरीके से प्लेयर्स तैयारी करते हैं कि मैं विकेट बाद में लूंगा लेकिन सेलिब्रेशन मेरा पहले से तैयार है, बट दिस वाज स्पेशल। स्पेशल, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मैं करने वाला हूँ आज, उससे पहले ही मैं फीसे में कुछ डालता हूँ कि दिखा सके, जैसा उर्विल पटेल ने किया था और आज आकाश ने किया। मुझे तो डर है रवि भाई कितनी पर्चियां जेब में ही रह गई होंगी। वो भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा गेम है। That's true. अपनी पुरानी टीम के खिलाफ भी थे आज आकाश। वो 2023 का जो चैंपियनशिप विनिंग सीजन था उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में कुछ ऐसी ही तरह की गेंदबाजी की थी।
और देखिए अच्छे गेंदबाज हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा जब पिच पे शुरू में मदद थी तो एक ऐसा गेंदबाज चाहिए था जो अच्छी जो लेंथ है वो हिट कर सके और फिर आगे से गेंद को मूव भी करा सके, और वो दोनों ही काबिलियत है आकाश के पास और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और खासकर जो उर्विल को आउट किया, आप रणनीति बना के आते हैं एक खिलाड़ी के विरुद्ध और पता है कि उस खिलाड़ी को अगर मैंने आगे दी तो ये मेरे को बाहर भेज देगा, लेकिन वो दूर वाली लेंथ डालना और वहाँ पे फंसाया भी। तो ओवरऑल बहुत अच्छी गेंदबाजी और उसके लिए वो आत्मविश्वास चाहिए और पहले मुकाबले में इतना आसान होता नहीं है। आई मीन ये इसी तरीके से खेलते हैं रवि भाई, हमने डिस्कस किया था और कई बार ये डैमेजिंग भी हो सकता है उनके लिए। इट डैमेजिंग हो सकता है, लेकिन ये पिच में थोड़ा मदद था फास्ट बॉलर्स के लिए। ऋतुराज कहा भी जब पहला बैटिंग किया शुरू के ओवर्स में काफी मदद मिल रहा था फास्ट बॉलर्स को, बॉल स्विंग हो रहा था। और आपने चिन म्यूजिक की बात भी की। चिन म्यूजिक और लेंस भी बदल दिया क्योंकि बाउंस था ये सरफेस पे, वो तो होने वाला ही था। मेरे ख्याल में जब चेन्नई सुपर किंग्स डाल रहे थे लेंथ गलत था। वो कोशिश तो किया हिट करने के लिए सरफेस, लेकिन 1 फुट 1.5 फुट थोड़ा और आगे होना चाहिए। अभी भाई एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आजकल तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जमाना है। आई मीन कार्तिक ने भी कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया, पर्ची भी निकाली। आपके जमाने में ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन मीडिया जरूर थोड़ा सा स्कैनर रखता था। कभी ऐसा हुआ कि कुछ सेलिब्रेशन स्पेशली आपने रिजर्व करके रखा अपने करियर में किसी ऑपोजिशन के खिलाफ या फिर मतलब मीडिया के खिलाफ या स्पेसिफिकली उन लोगों के खिलाफ जो थोड़े से सवाल उठाते हैं? मेरा तो सेलिब्रेशन सबके साथ था, प्लेयर्स मीडिया के साथ भी। उनको भी पता था, मीडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त था प्लेइंग डेज में, पर उनको भी मजा आता था, मुझे भी मजा आता था। सेलिब्रेशन तो करना चाहिए यार, क्योंकि ये गेम आसान गेम नहीं है। और ब्रैडमैन भी जैसा बैट्समैन हो, हर 3 इनिंग्स में वो फेल हो, फिर भी एवरेज किया 99। तो अगर वो ब्रैडमैन के साथ हो सकता है तो बाकी प्लेयर्स, ये गेम है। जब मौका मिलता है एंजॉय करो और बिंदास एंजॉय करो, बाहर में गया दूसरा क्या सोचो। थोड़ा कैरेक्टर भी दिखता है इसमें। तो वेल डन आकाश इन दैट सेंस, उनके 3 विकेट। अब अंशुल कंबोज जो पर्पल कैप की रेस में आप एक तरीके से देख सकते हैं ये शायद दिन भुला देने वाला है, या दूसरी तरफ बैटर को पूरा क्रेडिट दें? देखिए बैटर को क्रेडिट तो जाएगा और अंशुल कंबोज भी देखिए यही दर्शाता है ना कि ये भी इंसान ही है और ऐसा दिन आता है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत खराब, एक आखिरी चौका छोड़ दें तो उसके अलावा गेंदें अच्छी थी। और जैसा रवि भाई ने भी अभी बोला ना कि आपको वो मौके कम मिलते हैं सेलिब्रेट करने के प्लेयर के तौर पे, जब वो मौका है तो आपने वो सेलिब्रेट किया। लेकिन आज वो मौका जो था मिचेल मार्श के पास था और सारी गेंदें देखिए वो लेंथ जो थी वो इतनी खराब नहीं थी जिस तरीके से उसको जिस अंजाम को उसको पहुंचाया गया। तो मेरे को लगता है यहाँ पे गेंदबाजी अच्छी थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा उससे बेहतर बल्लेबाजी। तो अब आप सोचेंगे ये 4 छक्के खाने के बाद क्या सीखा होगा या क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर मुझसे आके पूछता है, मैं बोला थोड़ा यॉर्कर की सोच होना था मिडिल स्टंप पे बीच में, जब आपको पता था कि बांश वेटिंग है शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के लिए, यॉर्कर बीच में, या अगर बाउंसर डाल रहे हो ऑफ स्टंप के बाहर पीछे रख के थर्ड मैन थोड़ा जोर के साथ, ताकि ये हाइट पे आए बॉल, ये हाइट पे नहीं, ये हाइट ब्रेड एंड बटर है उनके लिए, जो बर्थ पे खेलते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है पेस यूज करना। तो यही एक दो चीज बता सकते हैं, क्योंकि अगर इसको 4 छक्के नहीं पड़ती थी तो फिर सोच नहीं होता। तो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, क्योंकि गेम में सब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन मिस्टेक से जो सीख होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सीख की बात रवि भाई कह रहे हैं, आई थिंक वो अब फ्लाइट में ही आएगी, क्योंकि इसी में दूसरा मौका इनके पास आया, फिर 4 पड़ गए। इस बार निकोलस पूरन ने फिनिशिंग टच, पर गेम खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। देखिए गेम खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे अगर ये वाली कैच देखें ना, यहाँ कैच पकड़ी जाती, नया बल्लेबाज आता, तो आपको वो भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन्होंने अपना काम कर दिया था और ये कैच कोई मुश्किल नहीं था। आप लाइन से ऑलमोस्ट 6 इंच 8 इंच आगे थे, आपको शायद हो सकता है दूसरे फील्डर की भी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि आप बैलेंस्ड हो गए थे नीचे। तो अगेन वो जब दिन की बात होती है, आज वो दिन नहीं था अंशुल कंबोज का, क्योंकि यही वो गेंदबाज है ना जो हम पर्पल कैप रेस देखते हैं तो उसमें दूसरे या तीसरे स्थान पे है। तो पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा किया, एक मैच इस तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना किसी भी गेंदबाज के लिए, अगर आप 2 छक्के खा जाओ 3 छक्के खा जाओ, आपको बाकी की 3 गेंदें भी डालनी है। बल्लेबाज अगर पहली गेंद पे आउट हो गया तो उसको बाकी की 3 गेंदें खेलनी नहीं है, तो उसकी चर्चा फिर कम होती है, ये चर्चा ज़्यादा होती है। चेन्नई के लिए जस्ट अ बैड डे, या फिर कुछ ज्यादा सीरियस है जिसपे थोड़ा सा उनको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैच है और अब मैक्सिमम 16 तक जा सकते? नहीं, मैं पॉजिटिव्स लूंगा ये गेम से। ये सोचूंगा कि ये विकेट इतना आसान नहीं था, पहला बैटिंग किया फिर भी 187 की, संजू सैमसन रन नहीं बनाया, ऋतुराज ने रन नहीं बनाया, और वो इन फॉर्म प्लेयर्स है। तो अगर वो फॉर्म में आ गए और ये बॉलर्स सीखेंगे क्या लेंस डालना है, चेन्नई में उनको पता है
तो दे विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर टीम, उनका प्लानिंग भी तैयार रहेगा। तो ये बहुत ऐसा सोचो ऑफ डे था, लेकिन काफ़ी सीखने भी मिला है ये गेम से। Right. तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव, जैसा ऋतुराज था कि ये अच्छा गेम होगा अगेंस्ट एसआरएच। एसआरएच और जीटी के खिलाफ क्या करना पड़ेगा? 2 मैचेस उनके बाकी हैं। आई थिंक जैसा आज जो हुआ वो भूलना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेले। क्योंकि जब मुकाबला जब शुरू हुआ था आईपीएल, तो आई थिंक बहुत लोगों ने सीएसके को चांस भी नहीं किया था और काउंट भी नहीं किया था, जिस पहले 3 अंदाज हार में गए। वो हार रहे थे। लेकिन वहां से कम बैक किया, तो ऐसा एक आध मुकाबला, एक आध ऐसा आई ओपनर आईपीएल में आता ही है हर टीम के पास, और ऐसा आज हो गया। और अच्छा हुआ कि पहले हो गया, कि अब चीज़ें अभी भी आपके हाथ में है। परेशानी तब होती है कि जब आपको पता है हम जीतेंगे भी, फिर भी हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आने दें। और एसआरएच के अगेंस्ट जब जाएंगे, तो बस एक चीज़ दिमाग में हो कि एसआरएच का भी अवे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो वहाँ जाके अपनी ताकत पे खेलें। अगर स्लो विकेट बना सकते हैं तो स्लो विकेट बनाएं, क्योंकि जो बल्लेबाजी क्रम है सारा उनको पसंद है, वो गेंद आना बल्ले पे, और स्पिनर वहां पे इतने हैं नहीं जिनके पास अनुभव हो एसआरएच की टीम में। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल सोच देखा CSK सोच देखो बराबर जैसा गुजरात टाइटंस करते हैं अहमदाबाद में, वो सोच के सीएसके भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स है। अखिल हुसैन बैठा हुआ है रिजर्व्स में, नूर अहमद है। Right. तो बनाओ, थोड़ा फंस के आए। What do we expect गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच? मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है गुजरात टाइटंस के साथ, और साइड अच्छा है। अगर देखा जाए, वो कोई भी पिच पे खेलो उनके पास है कॉम्बिनेशंस जो लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो मोटिवेशन रहेगा टॉप 2 में पहुंचना ही पहुंचना है। अगर टॉप करेंगे ग्रुप और अच्छा है, क्योंकि उनके पास 2 मौका मिलेगा फिर इन द प्लेऑफ्स, प्लस उनको पता है कि फाइनल अहमदाबाद में, तो वो अपना गार्ड ड्रॉप नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कल का कल ही खत्म करो, लेट्स गो टू द टॉप एंड फिनिश इन द फर्स्ट 2। पहले 7 में सिर्फ 3 मुकाबले जीते थे गुजरात ने। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने चांस दिया था कि टॉप 4 या फिर इवन टॉप 2 के बारे में वो सोच सकते हैं पीयूष, बट है वहां पे ऑलमोस्ट। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अच्छी क्रिकेट खेली है। हर टीमों ने यहाँ बात करी 220 230 बनाने की, इन्होंने कहा हम 170 वाले मैच खेलेंगे और जिसमें दम है वो आके हमसे मुकाबला कर लो। और वो दम किसी में दिखा नहीं, क्योंकि ऐसी ही उन्होंने अपनी टीम बिल्ड करी है। वो 4 फास्ट बॉलर, 1 क्वालिटी स्पिनर, टॉप 3 तकनीकी रूप से बहुत ही मजबूत, की जहाँ पिच मुश्किल है वहाँ पे वो रन बनाते हैं। तो ये एक टीम की यही खासियत होती है कि उनको अपनी ताकत पता है और अपनी ताकत पे खेलते हैं। आइकॉनिक सिटी, आइकॉनिक वेन्यू, कोलकाता नाइट राइडर्स की सांसें अभी भी चल रही हैं और गुजरात टाइटंस अपने नाम के सामने क्यों लगाना चाहते हैं। शाम 6:30 बजे होती है मुलाकात। तब तक के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर, शब बखैर।